हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बहुत लेट उठे, बहुत ज़्यादा लेट, तो क्योंकि कल लेट आए थे। सॉरी 2 बजे के बाद सोए हैं तो लेट हो गया उठने में। चाय बना रहे हैं, ऐसे ही चाय बना के देने, फिर नहाएंगे जाकर। लड्डू भैया नहाए आए, जा रहे दुकान। देखो चाय बन रही, जिसको जिसको चाय पीनी आ जाइए, आ जाइए जिसको जिसको चाय पीनी है। जुकाम हो गया कल, हवा चल रही है बहुत तेज, सर्दी लग गई बहुत तेज। तो और बताना सब लोग क्या हो रहा है। जिसको चाय पीनी आ जाइए। लड्डू के भैया नहा के आ गए हैं और हम भी आज हमारा पत्ता कट। तो फ्रेंड, हम वीडियो बनाने के लिए कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। देखो ये मेढ़े, अजीबो गरीब मेढ़े हैं। साउंड ले आओ। अब हाँ, वीडियो बनाने के लिए कहाँ कहाँ घूमना। जगह वैसे की अच्छी है, पानी है यहाँ पे, तो गीला होगा ये। अरे पानी कौन चल रहा है इधर? अच्छा अच्छा लग रहा है वैसे ये जगह। वो देखो लड्डू के भैया साउंड निकालने गए। ये देखो गाड़ी में घुसे जा रहे हैं। ये बिल्कुल भागी, आवाज आओ। गाड़ी अच्छा बंदी थी तो फायदा क्या? उतनी देर से तो चल ही रहा था। ये देखो मेरा हीरो आ रहा है। तेरा ध्यान किधर है, तेरी हीरोइन इधर है। हाँ, तुमको रखूंगा दिल में वाओ कितना अच्छा। तुमको रखूंगा दिल में बिठा के, मेरी धड़कन तुम हो। नन्नो, आई लव यू टू। ए, तुम तो लव यू बोलती नहीं, तो हमने सोचा आई लव यू टू ही बोल दे। कितना प्यारा प्यारा सीन है यहाँ का, मजेदार। हमें बहुत अच्छे लगते हैं ऐसी जगहें, बस आराम ही अल्लाह मियाँ अब मुझे फ्रेंड, हम यहाँ पे वीडियो बनाने आए थे और यहाँ पे देखो कितने लोग। ये देखो, ये बहुत देर से घूम रहा है। कैमरे में आना था। काम करिए आंटी, तो इधर उधर नहीं दिमाग लगा। ये देखो कितनी भीड़ लग गई थी। हम लोग यहाँ वीडियो बनाने आए थे। ये देखो बच्चे खड़े हैं यहाँ पे। ये स्कूल गांव तो पहचान ही गए होंगे आप लोग, कमेंट करके बताना। नहीं उतरिए। बस भीड़ है भैया यहाँ पे। ऐसे लोकेशन यहाँ की हमें ये एरिया बहुत अच्छा लगा। ये वाला एरिया बहुत अच्छा था यहाँ पे, यहाँ का अच्छा लगा। तो देखिए ये फालतू में चिल्ला रहे हैं। ये क्या करने जा रहे हो? दांत साफ करवा चुके हो? हम डाल देंगे ब्लॉग डालो में। ना, तो हम क्या करें? डाल दें? डाल दो। डाल देंगे, सच्ची डाल दे में डाल दे डाल दे। अपनी बातों से मुकर जाते हो हम आप। काहे को मुकर गए? हमने 1 जनवरी को छोड़ने कहा था, उस दिन हमने पूरे दिन नहीं खाया। ये कौन सी बात 2 है? जनवरी से तो हमने कोई वादा नहीं किया था। गलत बात है ये। एक दिन मुंह लग रहा है अभी। पुड़िया खा के करोगे अभी। गोको एक दिन है, ठीक है, निकुल सिखा देना है। ठीक है, सिखा देंगे। तुम ना दिखाओ ये नाम ना ऐड। आप जवान हो। अरे देखो ना, मम्मी आप भी करो, बॉडी बनाओ। देखो मम्मी मेरी बॉडी बना रही है। ये देखो, ये सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं। हीरोपंती लाजवंती। सोनिया सोनिया कहा था कि रानी महारानी तरीका से हो तुम, तो तुम्हें रास नहीं आता। नहीं रास आता। तो फ्रेंड, मेरी तबीयत नहीं सही है इसलिए ब्लॉग नहीं आ पा रहा है। मुझे कमेंट आ रहा है कि ब्लॉग नहीं डाला आज आपने। तो मैं बता दूं, मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं सही। बहुत चक्कर वक्कर आता है, कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर के पास दिखाया, डॉक्टर ने भी नहीं समझ पाया कि रीज़न क्या है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए ब्लॉग नहीं आ पा रहा है।
और 2 दिन का समझ लो, कुछ कल का शूट है, इसमें कुछ आज का डालेंगे तब हो पाएगा। और आप लोग मेरे ब्लॉग का वेट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब दिक्कत हो जाती है तो नहीं बन पाता है। आई एम सो सॉरी। वरना कोशिश हम पूरी करते हैं कि आप लोग अगर वेट करते हैं तो हम ज़रूर डालें, भले ही 5 मिनट का डालें, लेकिन हो नहीं पा रहा है। आई एम सो सॉरी, बट अब से ऐसा नहीं होगा। भले ही 5 मिनट का आएगा ज़रूर, डेली आएगा, गैप नहीं होगा। चाहे 5 मिनट का डालें, चाहे 8 मिनट का डालें, चाहे 10 मिनट का डालें, डालेंगे ज़रूर। अगर आप लोग वेट इतना करते हो, आप लोग इतना प्यार करते हो तो ज़रूर करेंगे। आप लोगों की खुशियाँ ही तो हमारी भी खुशियाँ हैं, और इतना प्यार देते हो और अच्छी अच्छी कमेंट्स आती हैं। और मिलने पे बच्चे भी आ जाए थे तो उनका भी हम बना नहीं पाए कि तबीयत नहीं सही थी, बहुत चक्कर आ रहा था, हम तो लेटे थे। वो बोले दीदी एक ज़रा आ जाओ। मुझे मतलब ऐसा लगता है बस चुपचाप लेटे रहें, सोते रहें, ना हमसे कोई बोले, ना हम किसी से बोले, ना हम कुछ खाएं ना पिए, बस चुपचाप आंखें बंद करके लेटने का मन करता है। तो बच्चे आए थे मियाँगंज के, तो उन्होंने कहा कि दीदी आ जाओ, तो हम निकल के गए बाहर। हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी कि हम जाएं। फिर कल दिखाने जाएंगे डॉक्टर को हम, देखते हैं क्या होता है। अभी तो बहुत सारी रिपोर्ट हुई हैं, अल्ट्रासाउंड हुआ है, एक्सरे हुए हैं, ब्लड टेस्ट हुआ है, पर कोई कुछ हुआ ही नहीं। कोई मर्जी नहीं समझ में आ रही डॉक्टर को हुआ क्या है। हम कुछ भी खा ही नहीं पाते हैं, कुछ खाते भी है ज़बरदस्ती तो वॉमिटिंग हो जाती है। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, किसको दिखाएं, कौन से डॉक्टर को दिखाएं। बेस्ट डॉक्टर को अपने हिसाब से तो दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोगों की नज़र में कोई ऐसा डॉक्टर है तो प्लीज़ सजेस्ट करिए, और मैं वहाँ दिखा लूँगी। तो बहुत परेशान है, रानू भी बहुत परेशान है बेचारी। वहाँ से आते हैं बेचारे भागते हुए शॉप से, घर पे करते हैं, फिर भागते हुए शॉप पे जाते हैं, फिर हमको भी दिखाना देखना है उनको। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उनको भी। और कल मैंने वीडियो शूट किया था, सो डाले भी हैं। और अगर आज नहीं या बीच में कोई भी दिन अगर गैप हो जाए तो प्लीज़ नाराज़ मत होना, दूसरे दिन ज़रूर आएगा ब्लॉग या वीडियो। आप लोगों के प्यार की खातिर ही तो सब कुछ है। बहुत क्या करें, बहुत दिक्कत हो रही है तो इसलिए नहीं हो पा रहा है। सो प्लीज़ मैनेज कर लो। और फ़िलहाल तो मैं कोशिश करूँगी कि भले ही 5 मिनट का वीडियो डालेंगे ज़रूर, ओके। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का कमेंट आने लगता है कि आपने आज आंटी आपने वीडियो नहीं डाले। कई बच्चे तो सामने से आकर बोल देते हैं आंटी आपने आज वीडियो नहीं डाला था, दीदी भाभी आपने आज वीडियो नहीं डाला था। तो उनको सॉरी बोल के हमें एक बात ख़त्म करनी पड़ती है। फ़िलहाल अच्छा लगता है, वो कहते हैं तुम लड्डू के भैया जब कहते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसमें ज़्यादा है कि बच्चे वीडियोस देखते हैं। सच्ची में बहुत मज़ा आता है, मतलब सुन के बहुत अच्छा लगता है। बच्चे फ़ैन निकलते हैं हम लोगों के। कहीं रास्ते में जा रहे होते तो लोग हेलो हाय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है सच में। बहुत अच्छी, मतलब ऐसी लाइफ भगवान सबको दे, बहुत अच्छा। बस हम तो अपने आप से थोड़ा सा परेशान हैं कि समझ में नहीं आ रहा है हुआ क्या है, क्या रीज़न है, क्यों है इतना ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही है। मैं कुछ खाती हूँ तो वॉमिटिंग हो जाती है, कुछ खा नहीं पा रही हूँ, कुछ सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग घर में परेशान हैं कि हुआ क्या है, रीज़न क्या है। तो वैसे भी बहुत परेशान है सब लोग। और फिर से एक बार आप लोगों को थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। एक दिन ब्लॉग नहीं आता, आप लोग कमेंट करते हो ब्लॉग नहीं आया। और रहेगी लाइव की, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं लाइव। तो मैं बता दूं क्या करूं, मैं थोड़ा सा एक तो तबीयत नहीं सही रहती है, इसलिए सर में बहुत दर्द होता है तो लाइव नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो लड्डू के भैया हैं वो आ जाते हैं लाइव अपने उस पर,
उसका उनके आईडी का नाम है रानू गुप्ता 1199। तो उस पे हम आ जाते हैं, जब वो आते हैं तो हम भी साथ में हो जाते हैं, ताकि थोड़ा सा आप लोगों से मिल लें। मन मेरा भी करता है थोड़ा मिलने, लेकिन ऐसा है ना कि जब हम कमेंट्स नीचे सर करके पढ़ते तो मेरा सर में दर्द होने लग रहा है इस टाइम, तो इसलिए मैं अपने पे लाइव नहीं आ पा रहे हैं। आई एम सो सॉरी। और रानू जी आते हैं लेकिन टाइम उनका भी नहीं है, जब उनको टाइम मिल जाता तो आ जाते हैं और नहीं मिलता तो वो भी नहीं आ पाते हैं। आई एम सो सॉरी यार, टाइम नहीं क्लियर है हम लोगों का, तबीयत नहीं सही। फ़िलहाल मैं कोशिश करूँगी कि आज रात के 9 बजे मैं लाइव आऊँ, कोशिश, सिर्फ कोशिश, क्योंकि तबीयत नहीं सही है। ऐसे सर करते हैं तो बहुत सर में कमेंट्स नीचे सर आंखें करके देखते हैं बार बार, बहुत सर में दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, तो इसलिए थोड़ा। और लोग, हमें पता है आप लोग लाइव आने से मतलब लाइव बात करना चाह रहे हैं। मैं जिस दिन आऊँगी फ़िलहाल कोशिश करूँगी कल आने की, अगर नहीं आ पाए तो माफ़ कर देना, लेकिन मैं एक दिन ज़रूर 1 घंटे 2 घंटे के लिए आऊँगी। थोड़ा तबीयत सही हो जाए फिर आया करूँगी, ज़रूर आया करूँगी, क्योंकि आप लोग भी मेरा वेट करते हैं और मुझे भी आप लोगों की आदत हो गई है। आप लोगों की हंसी मजाक, और बहुत से लोग हंसी मजाक करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी मतलब लाइफ ऐसी की अच्छी लगती है जिसमें हंसें खेलें कूदें। सो आते हैं फिर, ठीक है, बताएंगे जब आएंगे। फ़िलहाल कोशिश करूँगी मैं कल आऊँ, अगर नहीं आ पाए तो माफ़ कर देना, ओके। मेरा थोबड़ा नहीं अच्छा लग रहा होगा ना आजकल, क्या करें, बहुत दिक्कत है ना, इसलिए थोबड़े पे पानी भी नहीं जा पाता, डर लगता है पानी से। आप लोगों से हम कुछ छुपा नहीं पाते, मम्मी कहती तुम सब कुछ बता डालती हो। बाय। नहीं, बाय तो नहीं कर सकते, हो सकता है लड्डू के भैया भी आए। तो फ्रेंड, मुझे कमेंट आया कि मेरी रिपोर्ट अच्छी आएंगी और ये सब अच्छा लगा सुन के देख के, लेकिन रिपोर्ट सच में सही आई, नॉर्मल आई, लेकिन बीमारी जब डॉक्टर नहीं ढूंढ पाया, डॉक्टर बोला दवाई हम किस चीज़ की दें, क्योंकि मुझे वोमिटिंग नहीं बंद हो रही है। तो मैं कल फिर जाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर ने पेट का सीटी स्कैन बताया था। अब कल मैं सीटी स्कैन कराने जाऊंगी, देखते हैं अब कल क्या निकलता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर नहीं समझ पा रहा है वो किस चीज़ की दवाई दे, क्या दवाई दे, क्योंकि ब्लड टेस्ट हो गया और एक्सरे भी हो गए, अल्ट्रासाउंड भी हो गया, सब कुछ हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर नहीं समझ पा रहा है कुछ भी। सो प्लीज़ सजेस्ट करिए कि हम कहाँ दिखाएं। मैं फ़िलहाल रीजेंसी में दिखाया था, तो कुछ समझ में नहीं आया। आप देखते हैं सीटी स्कैन करा के भी क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि मुझे सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मुझे चक्कर बहुत आते हैं, बहुत चक्कर आते हैं, यानी कि क्या ही बताऊँ मैं, बहुत दिक्कत हो रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता यार। ये लगता है कि क्या ही बताऊँ, कैसी लाइफ लग रही है, बहुत बोरिंग लग रही है, क्योंकि हमसे शांति से लेटा नहीं जाता, और जब हम लेटते हैं तो हमें अपने आप में ही अजीब लगता है थोड़ा। तो बहुत दिक्कत हो रही है, ये लग रहा है कंडीशन तो ऐसी है कि बस लेटे रहें चुपचाप आंखें बंद करके, कोई हमसे बोले ना कुछ, हम किसी से ना बोले। तो दुआ करना सब अच्छा हो, लेकिन मर्ज भी ढूंढने मिल जाए कि प्रॉब्लम क्या है, तभी डॉक्टर भी सही कर पाएगा। अब प्रॉब्लम ऐसे अपने आप सही होते नज़र नहीं आ रही है, कि अपने आप सही होने वाला लग भी नहीं रहा है, बिना फालतू में दिक्कत बढ़ रही है। कुछ भी खाते हैं तो वोमिटिंग हो जाती है, बहुत तकलीफ़ है, और बहुत पेट में बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है यार, क्या बताएं। फीवर जैसा लगता है, सर्दी बहुत लगती है, पता नहीं क्या क्या मतलब लगता है और कैसा कैसा लगता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चक्कर भी आते हैं, डॉक्टर के पास जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम बताएं क्या, इतनी तो बीमारी है। तो दुआ करना कि सीटी स्कैन में भी सब पता सही से सब सही हो, कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत निकले, ज़्यादा ना निकले। बहुत डर लग रहा है, देखो रोंगटे खड़े हो गए। तो बताते हैं आकर क्या होता है क्या नहीं। और बहुत तकलीफ़ तो बहुत है, खाना खाने के नाम से ही पेट में दर्द शुरू हो जाता है, खाना का भी मन नहीं होता है, बिल्कुल भी खाना खाने मन नहीं होता है।
और मेरी जो बहनें हैं उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट में जो आए बताना ज्योति, तो मैं उनको बता रही हूँ कि फ़िलहाल जो ये जो रिपोर्ट्स थी सब नॉर्मल थी, लेकिन डॉक्टर ने ये कहा है कि सीरियस लग रहा है कुछ, क्योंकि इसमें कुछ आया नहीं तो सीटी स्कैन कराना पड़ेगा बहुत जल्द, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवा लो। तो टेंशन तो होगी ही कि क्या प्रॉब्लम है, तो अब देखते हैं सीटी स्कैन के बाद क्या होता है। और लड्डू के भैया घूम रहे हैं। लड्डू को भैया टेंशन नहीं हो रही आपको? काहे की? कल सीटी स्कैन होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। बिल्कुल 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 पागल। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, काहे का? पेट में दर्द हो रहा है। एक तो मैं लेट जाऊँ मुझे तकलीफ हो रही है। हम का पकड़ खा रहे तुम्हें? ये बस लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, और नहीं कहा सिचुएशन नहीं समझते हो आप। यारे दे यारे, बहुत तुम हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की। बिस्तर सही हो रहा है। तुम हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की। बच्चों की दीदियों को मौसी को मामी को प्यार नहीं कर सकते क्या मामा? मामा मेरा चल गुड नाइट। है? गुड नाइट। कहाँ जा रहे हो? सोने। सच्ची में? बच्ची में मम्मी चाय नहीं लेंगे? लेंगी तो तुम देना जाके। मुझे तकलीफ है यार तुम कुछ नहीं। एक तो फ्रेंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे तब तक के लिए। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। और बच्चों को प्यारा सा गुड नाइट। और जो भी बच्चे देखते हैं उनको बहुत 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 बड़ा वाला प्यारा वाला गुड नाइट। आई लव यू बच्चों। बाय, राधे राधे, गुड नाइट सब बच्चों को। बाय, राधे राधे। दुआ करना, बच्चों की दुआ जल्दी भगवान सुनता है। दुआ करना सब बहुत अच्छा हो। ओके।